अगर आप बाय करना चाहते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा का एक अफोर्डेबल सीएनजी वेरिएंट, तो इसका VXI सीएनजी वेरिएंट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अर्टिगा लाइनअप में जो सीएनजी का ऑप्शन है वो आपको दो वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है, VXI एंड ZXI। तो आप कह सकते हैं ये सीएनजी का बेस मॉडल है। वीडियो में आज हम एक वॉक अराउंड लेंगे कार का, वी विल सी कि आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं एंड कितना प्राइस आपको करंटली पे करना पड़ेगा। ऑल्सो रिसेंट अपडेट के साथ कुछ नए फीचर्स भी एड ऑन किए गए हैं इस वेरिएंट में। स्टार्ट करते हैं इंजन ऑप्शन के साथ। तो आपको यहाँ पे सेम 1.5 लीटर का K सीरीज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। जो सीएनजी है उसके साथ आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज आर्टिक व्हाइट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा के VXI सीएनजी वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं लो बीम के लिए। हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है जो कि अगेन हेलोजन बेस्ड है एंड आपको यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी हेलोजन सेटअप में मिलते हैं। जो फ्रंट की ग्रिल है वहाँ पे आपको विंग्ड डिजाइन मिलती है एंड ऑल ओवर क्रोम गार्निशेस नोटिस हो जाएंगे फ्रंट ग्रिल के ऊपर। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर। ये वेरिएंट में आपको एज सच कोई भी फॉग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाते हैं, तो आप आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। बिकॉज दिस इज द सीएनजी वेरिएंट तो आपको यहाँ पे सीएनजी की बैजिंग मिल जाती है फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विद व्हील कवर्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 185/65 R15। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स ऑन ऑफर है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 185 मिलीमीटर्स की, उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया है, सिमिलर मिलती है। जो ORVMs है आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ऑफर किए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है। जो A पिलर है वो आपको बॉडी कलर्ड ऑफर किया जाता है। जो कार का एंटीना है आपको यहाँ पे फ्रंट में प्लेस किया गया है। B पिलर पे मेट ब्लैक फिनिश मिलती है एंड जो C पिलर है वहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास प्लेस किया गया है जो कि आपको इतनी कुछ साइज का मिल जाता है। डोर हैंडल्स अगेन आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। एज सच कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे स्मार्ट की नहीं मिलती है इस वेरिएंट में। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं आपको अपडेटेड अर्टिगा के अंदर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड। बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको एक काफ़ी बड़ा चेंज नोटिस होगा दैट इज अपडेटेड मॉडल में यहाँ पे नया स्पॉइलर एड ऑन किया गया है जो कि आपको प्रीवियस मॉडल में ऑफर नहीं किया जाता था। तो दिस इज द न्यू स्पॉइलर जो कि एड ऑन किया गया है अर्टिगा लाइनअप में। जो टेल लैम्प सेटअप है आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है। आपको यहाँ पे LED बेस्ड टेल लैम्प सेटअप दिया गया है। जो टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर। इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ये तीनों फीचर्स नहीं ऑफर किए जाते हैं। सीएनजी की बैजिंग की गई है लेफ्ट हैंड साइड पे। आपको यहाँ पे अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे एंड हेलोजन बेस्ड लाइट्स है आपको नंबर प्लेट के लिए। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं विच इज गुड टू हैव एंड जो रियर का बम्पर है आपको ऑल ओवर बॉडी कलर ही ऑफर किया जाता है। 2 रिफ्लेक्टर्स है ईच साइड पे जो कि यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है। अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे पेट्रोल की कैपेसिटी मिलती है 45 लीटर्स की एंड सीएनजी वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे सीएनजी की कैपेसिटी मिलती है 60 लीटर्स की जो कि वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। आप दोनों यहीं से रिफिल करा सकते हैं, यहाँ से पेट्रोल, यहाँ से सीएनजी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर बूट स्पेस की बात करें तो आप यहाँ से बूट को एक्सेस कर सकते हैं। सीएनजी वेरिएंट होने के वजह से जो बूट स्पेस है आपको थोड़ी सी कम मिलती है क्योंकि जो सीएनजी का टैंक है आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। लेट मी शो यू। आपको यहाँ पे सीएनजी का टैंक मिलता है। 60 लीटर्स की वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी है एंड इसकी आपको क्लेम्ड माइलेज मिलती है। कंपनी क्लेम्ड माइलेज दैट इज 26.11 किलोमीटर्स पर केजी तक की ये आपको ओवरऑल फिगर्स मिल जाते हैं सीएनजी के साथ। अगर आप सीट्स को फोल्ड नहीं करेंगे तो आपको इतनी कुछ बूट स्पेस मिल जाएगी, लेकिन ऑफकोर्स 50-50 पोर्शन में आप सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सीट्स को फोल्ड करेंगे तो आपको इतनी कुछ ओवरऑल बूट स्पेस मिल जाती है विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। कार में ऑफकोर्स आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील भी ऑफर किया जाता है। लेट मी शो यू उसे कहाँ पे प्लेस किया गया है। तो जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलता है विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर एंड बूट से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको 1 टच अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है। डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है एंड जो ORVMs है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल दोनों मिल जाते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी जाती है आर्मरेस्ट के एरिया में। नीचे की तरफ स्पेस दी गई है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए। आपको थोड़ी सी एडिशनल स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं ट्विटर्स
फीचर्स नहीं मिलते हैं। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 4 बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहले हेडलाइट लेवलर का स्विच है, पेट्रोल टू सीएनजी स्विच करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है, एंड रियर एसी को ऑन ऑफ करने के लिए भी आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। जो कार की है आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं। एज सच कोई भी डेड पेडल ऑफर नहीं किया जाता है। कार के बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है, एंड अगेन आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है जो कि आपको इतनी कुछ यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। बेज कलर मिलता है आपको सीट्स के ऊपर। जो ड्राइवर सीट है इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ऑफर नहीं की जाती है, वो आपको अपर वेरिएंट्स में ऑफर की जाएगी। जो ये सीट है आपको सिर्फ रिक्लाइन और रीच 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल ऑफर की जाती है, एंड फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है। फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। इनफैक्ट आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स भी ऑफर किए गए हैं, क्योंकि रीसेंट अपडेट के साथ जो बेस वेरिएंट है वहाँ से आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो की आपको ऐसी कुछ ऑफर की जाती है 2 बटन्स के साथ, लॉक एंड अनलॉक। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। दोनों सिमिलर कीज़ है, उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो आपको सीट के ऊपर भी बैजिंग की गई है, विच यू कैन सी। आपको सीट्स के ऊपर भी एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं ऑडियो सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको मोड या फिर वॉल्यूम चेंज करनी हो, म्यूट करनी हो, तो उसके सारे बटन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिए गए हैं। राइट हैंड साइड पे आपको ऐसा कोई बटन्स नहीं मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं कॉल प्लस ब्लूटूथ के लिए, क्योंकि जो ऑडियो सिस्टम है वहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड नहीं मिलता है। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो ये आपको सिर्फ टिल्ट वे ही एडजस्टेबल मिलता है। बेसिकली ऊपर नीचे हो जाएगा, आगे पीछे नहीं होता है स्टीयरिंग व्हील। इसी के पीछे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एनालॉग टैकोमीटर ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको शोकेस करता है कितनी सीएनजी रिमेनिंग है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, जो कि दिखाता है कितना पेट्रोल रिमेनिंग है। सेंटर में आपको यहाँ पे MID मिल जाती है, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। इसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आप स्टिक पे प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन शोकेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग टाइम, पीछे कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है, ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन, बाहर का टाइम, कौन से मोड में है करंटली। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले क्लॉक एंड डेट, देन आपको यहाँ पे मोशन सेंसर मिलता है, टॉर्क एंड पावर फिगर, एक्सीलेटर ब्रेक का ग्राफ, टोटल CNG मोड टाइम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जो कार है वो कितनी देर पेट्रोल में चली है, कितनी CNG में चली है, देन आपको यहाँ पे कितनी CNG रिमेनिंग है, एंड ऊपर आपको टोटल CNG मोड टाइम में एग्जैक्ट टाइम भी बताता है। देन आपको ब्लैंक स्क्रीन मिलती है। देन अगेन सेम इन्फॉर्मेशन है। तो इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अगर आपको ट्रिप ए एंड ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। सीधे जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आपको यहाँ पे ओडोमीटर भी शोकेस करता है। ये सब कुछ आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं ऑडियो सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ऑडियो सिस्टम ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है, एंड ऑल द वे यहाँ पे सारे टच बेस बटन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर आपको ट्रैक चेंज करना है तो आप यहाँ से ट्रैक को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसे स्विच ऑफ करना है तो जस्ट होल्ड करके रखिए तो ये स्विच ऑफ भी हो जाएगा। ये सारे जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे टच बेस्ड मिलते हैं, कोई भी फिजिकल बटन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। एंड म्यूजिक सिस्टम में आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं, ट्वीटर्स नहीं मिलते हैं। नीचे की तरफ हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया है। एसी में आपको यहाँ पे सेम मैनुअल एसी ऑफर किया जाता है, विच यू कैन सी। यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वेंटिलेशन। चार्जिंग ऑप्शंस आपको 2 मिलते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे USB एंड ऑक्स सॉकेट मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 12 वोल्ट दिया गया है। लेट मी शो यू। आपको यहाँ पे दोनों दिए गए हैं, ऑक्स प्लस USB, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 12 वोल्ट है। एडिशनल स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए। जो कप होल्डर्स है आपको यहाँ पे स्पेस किए गए हैं। आपको यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है अलॉन्ग विद रिवर्स गियर, एंड आपको काफ़ी प्रीमियम फिनिश मिलती है गियर लीवर के ऊपर। मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ। आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है, जो कि स्लाइडेबल भी है, एंड आपको इसके अंडरनीथ स्टोरेज भी मिल जाती है, जो कि आपको इतनी कुछ दी गई है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे ऑल अक्रॉस आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी गई है। अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे डिसेंटली साइज इतना कुछ ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है। अदर फीचर्स में ऑफकोर्स आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM दिया गया है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है फ्रंट केबिन के लिए। वैनिटी मिरर आपको को ड्राइवर साइड पे यहाँ पे ऑफर किया जाता है, लेकिन जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑफर किया जाता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि मिलते हैं अर्टिगा के अपडेटेड मॉडल में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है। सेम क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। जो सेकंड रो के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे डोर के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। स्पेस मिल जाती है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्पेस। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली बेज कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में प्रोवाइड की जाती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। ये दोनों फीचर्स आपको तीनों सीट्स के लिए मिल जाता है, विच इज गुड टू हैव। ऑल्सो आपको यहाँ पे एक अपडेट नोटिस होगा, दैट इज प्रीवियसली अर्टिगा लाइनअप में आपको सिर्फ 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते थे सेकंड रो में, लेकिन अपडेट के बाद यहाँ पे आपको सेंटर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऐड ऑन किया गया है, जो कि आपको प्रीवियसली नहीं मिलता था। तब आपको यहाँ पे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं सेकंड रो के अंदर। एज सच कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको थर्ड रो भी दी गई है कार के अंदर। यहाँ से आप जो लीवर देख रहे हैं, इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप कार की जो सीट्स है सेकंड रो की, उसे रिक्लाइन कर सकते हैं। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं आपको रिक्लाइन एंगल कैसा मिलता है। प्लस अगर आपको थर्ड रो में एंटर करना है तो आप इसी को पुल करके जो सीट्स है उसे आगे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पेस मिल जाएगी टू एंटर इनटू द थर्ड रो। ऑल्सो दिस इज द सीएनजी वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, जो कि इस सीट के जस्ट नीचे प्लेस किया गया है। वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको इतने कुछ पोर्शन को फोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है, जैसे आप इसे पुल करेंगे तो एज यू कैन सी जो सीट्स है वो फोल्ड डाउन हो जाएगी। देन अगर आप इसे अगेन पुल बैक करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे भी चली जाएगी। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज इट इज़ एग्जैक्टली सेम। लेट मी शो यू। माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। फायर एक्सटिंग्विशर इस सीट के नीचे प्लेस किया गया है। जो थाई सपोर्ट है दैट इज़ डिसेंट इनफ। आपको हाइट काफ़ी अच्छी मिल जाती है टॉलरेटेड पैसेंजर के लिए भी। प्लस जो ये सीट्स है वो आपको यहाँ पे स्लाइडेबल भी मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है, जैसे आप इसे पुल करेंगे तो आप सीट्स को फ्रंट एंड रियर में भी स्लाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको थर्ड रो में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसे ऑल द वे फ्रंट में स्लाइड कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड रो में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसे पीछे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। सिमिलर फंक्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है, आप इसे भी स्लाइड कर सकते हैं आगे एंड पीछे। आपको यहाँ पे सीट बेल्ट पॉकेट्स मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ को ड्राइवर सीट के पीछे दिए गए हैं, ड्राइवर के पीछे आपको नहीं मिलता है। अगेन एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो कि आपको नोटिस होगा, दैट इज़ प्रीवियसली जो अर्टिगा लाइनअप है वहाँ पे आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स ऑफर किए जाते थे, उसे अपडेट के बाद रिमूव किया गया है। अब आपको यहाँ पे सेंटर में रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जाएंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। प्लस आपको यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट्स भी एड ऑन किए गए हैं, जो कि आपको पहले नहीं मिलते थे। 2 टाइप सी पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए, विच इज़ अगेन वेरी गुड टू हैव। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल इंटीरियर फ्रॉम द सेकेंड रो। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस लाइट्स मिल जाती है, जो कि यहाँ पे प्लेस की गई है सेकंड रो और थर्ड रो के जस्ट बीच में हेलोजन बेस मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। जो फ्रंट के सीट बेल्ट सब आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर किए जाते हैं एंड 6 एयरबैग्स भी आपको मिल जाते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं सेकेंड रो से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रो। एज आई मैंशनड अर्लियर, थर्ड रो में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया जाता है, जिसके थ्रू आप सीट्स को फ्रंट में स्लाइड भी कर सकते हैं प्लस फोल्ड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली एंटर कर पाएंगे इनटू द थर्ड रो। यही सिमिलर फीचर जो है आपको उतने कुछ पोर्शन में मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको यहाँ से एंटर करना है या फिर उस वाले पोर्शन से। जो थर्ड रो सीट्स है आपको यहाँ पे सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आती है, बेज कलर का यूज़ किया गया है। 50-50 पोर्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ इन द थर्ड रो। अपडेट के साथ जो अपर वेरिएंट्स है वहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट्स यहाँ पे थर्ड रो के लिए भी एंटर किए गए हैं, लेकिन एज यू कैन सी आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिलती है। तो VXI वेरिएंट में आपको यहाँ पे ऐसे कोई भी टाइप सी पोर्ट्स नहीं मिलेंगे थर्ड रो के अंदर। वहाँ पे आपको सिंगल कप होल्डर ऑफर किया गया है। एंड जो बाकी बड़ा अपडेट है वो आपको लेट मी शो यू थर्ड रो में मिलता है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि अब राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे AC ब्लोअर्स मिल जाते हैं थर्ड रो में, जो कि आपको अपडेट से पहले ऑफर नहीं किए जाते थे। लेकिन अब थर्ड रो में डेडिकेटेड AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वेंट्स के साथ। कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, 3 स्टेज कंट्रोल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 आप ब्लोअर के सेटिंग्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कप होल्डर आपको राइट हैंड साइड पर भी प्लेस किया गया है। यहाँ पे क्वार्टर ग्लास मिल जाता है, ग्रैब हैंडल है राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है क्वार्टर ग्लास के साथ। जो हेलोजन बेस लाइट्स है वो आपको शेयर करनी पड़ेगी, सेकंड रो एंड थर्ड रो के बीच आपको सिर्फ एक ही मिलती है। एज आई मेंशन फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस किया गया है। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। जो पीछे की सीट से ज़्यादा सूटेबल है छोटे बच्चों के लिए, अगर टॉल हाइटेड पैसेंजर बैठते हैं या फिर एडल्ट्स बैठते हैं तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए सही रहेगा। सो ये थी सारी चीज़ें जो आपको मिलती है थर्ड रो से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग।
सो ये था मारुति सुजुकी अर्टिगा के VXI CNG वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो जिसकी करंट एक्स-शोरूम प्राइस है, इट इज एट ₹10,76,250 एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए आपको VXI CNG वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, सबसे फेवरेट फीचर आपको कौन सा लगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।